स्वामिनं समन्तात् स्तुतिममर गणैर्व्याकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं शुभ्रगौरवर वर्ण रजत गिर निभृति सुंदर चारु चंद्र अवतंस गंग सिर जटा मनोहर रत्ना कल्पोज्वल सुवंग मृग बरा भीतिकर परसुधरण सुप्रचंड चंड को दंड स्कंधर चारु वक्त सुप्रसन्न पद्मासीन कृपा कर व्याघ्र चर्म परिधान पंचमुख शिव विचित्रवर जय रामेश्वर त्रिजगपति जनहित कृपा निधान है परशुराम श्री चरण में गोविंद करते ध्यान है। मेरे प्रशांत तपोवन में यह गूंजा कैसा कोलाहल, विचलित क्यों हो उठी धरा, यह पवन हुआ कैसा चंचल, क्यों हुई दिशाएं उद्वेलित, क्यों कांप रहे हैं ये दिग्गज, क्यों हुए महासागर विक्षुब्ध, छाई है क्यों दस दिश में रच, ये सिंहादिक प्रचंड पशु क्यों कर रहे पलायन भयाक्रांत, क्यों प्रलय घोर गर्जना हुई उड़ चले विहंगड़ दिशा भ्रांति, कसमसा उठे क्यों गोलकुर में, क्यों पर्वत थर थर कांप रहे, गोविंद दैत्यगण होश चकित अंगुली दांतों तले चाप रहे। मेरे आंखों के आगे अरे ये क्या हो रहा है, मेरे आंखों के आगे क्यों धू धू करती हैं ज्वालाएं, मेरे क्यों मन मेरा विक्षुब्ध हुआ, क्यों सूखी उड़की मालाएं, यह परसा क्यों फड़फड़ा रहा, क्यों धनुहा खिसका जाता है, यह तरकस क्यों विश्वस्त हुआ, गोविंद समझ न आता है। हे शिव शंकर, हे चंद्रमौल, हे प्रलयंकर, हे डमरूधर, हे भस्मराग, हे शिवाकांत, हे मेरे सर्वस्व श्री गुरुवर, गुरुदेव यह क्या प्रलयंकर शब्द हुआ, आ गया प्रलय का क्या अवसर, गुरुदेव बता दे इस जन को, गोविंद हुआ यह कैसा सर, ध्यान करके देखता हूं गुरुदेव का ये क्या हो रहा है। समझ में आ गया कैसा शब्द प्रचंड, मिथिलापुर में हो गया खंड खंड को दंड, ऋषिवर दधीच की सुवस्थियों से निर्मित परम प्रचंड को दंड अति भारी है, जिसको उठाना क्या हिलाना भी अति दुष्कर, वीरभान मर्दन भी मर्दन शक्तिशाली है नंदी गजानन का, पूज्य प्रिय अम्बा का, मेरे गुरुदेव का यह आयुध सुकारी है। ये हो गोविंद किसने किया खंडित से, रेणुका कुमार तूने बाजी आज हारी है, रेणुका कुमार के रहते धन भंग होवे, कौन पर बंड वीर जनव भूमि भारी है, छत्री भीन कीनी के मेदनी अनेक बार, किन्हीं संत विप्रधेन धन की रखवारी है, हाय उत्पातुर को कर रहा विदीर्णाच, कैसी विडंबना नाती समझदारी है। चलो गोविंद चलता हूं मिथिला को, काल प्रबल छत्री की मृत्यु आज पुकारी है, छरी छरी छटाक छैल छत्री वीर वाणी को, राज राज लादन से कौन कौन मारी हूं, पटक पटक मेदनी में काट काट अंग अंग, अटक अटक कष्ट दे के प्राण निकाली हूं, जो पे को संगर में लड़बे को साहस कियो, तो पेट पेट बाणन अंतरी निकाली हो, वो भी होवे देवदलु छोड़ी हो न चाट घाट परसे से डाली हो, कौन से कुल के आज दीपक को बुझना,
आज कौन देश पे नरेश हो जाना है, कौन इसी जननी की वो छाती का प्यारा दूध आज हो विनिष्ठ मैदानी में मिल जाना है। पर से चल फिर से, तुझे करना है कमाल वीर, आज रणस्थल में तुझे जौहर दिखाना है। छत्री बहन कीनी मेदनी 21 बार, गोविंद बार 22 में आज डंका बजाना है। चलूं आज मिथिलापुरी, देखूं कौन है वीर, खंड किया शिव धनुष को मुझको क्या दी। एक और पीर कर उर को अधीर रही, प्राण प्रिय गुरुवर का धनुष हुआ भंग है। अंग अंग फड़क रहा बारी विदारण को, चढ़ा हुआ आंखों में रण का रोशन है। एक और दक्षिण भुज और नेत्र फड़क रहा, इसमें क्या मंगल मेहता का भी प्रसंग है। ये हो भूत भावन, कुछ समझ में ना आता है। गोविंद इस दुविधा ने उर को किया था। एक और क्रोधावेश का कारण धनुष भंग, तो दूसरी ओर मंगल सूचक अंग मंगल मेहता की सूचना दे रहे हैं। चलो देखता हूं क्या भवितव्य है। हर 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 महादेव। ये तही अवसर सुनि शिव धनु भंगा, राम सिया रामा आये भृगुकुल कमल पतंगा। राम आये भृगुकुल कमल पतंगा, राम सिया रामा। राम देख महीप सकल सकुचाने, राम सिया रामा। रामाबाज झपट जनु लवालु काने, राम सिया रामा। राम गौर शरीर वीरभूति भटक राजा, राम सिया रामा। रामाभाल विशाल त्रिपुंड विराजा, राम सिया रामा। शीश जटा शशि बदन सुहावा, राम सिया रामा। हमारी से बसे कछु के अरुण होइयावा, राम सिया रामा। राम भृकुटी कुटिल नयन रीसराते, राम सिया रामा। रामा सहजहु चितवत मनोहरि साते, राम सिया रामा। राम वृषभ कंद उर बाहु विशाला, राम सिया रामा। रामा चारु जने उमाल मृग छाला, राम सिया रामा। राम कटि मुनि बसन तुमुन दुई बांधे, राम सिया रामा। रामा धनुसर कर कुठारु कल कांधे, राम सिया रामा। रम शांत बेश करनी कठिन, करनी न जाय स्वरूप। धर मुनि तनु जनु वीर रस, आयो जस सब भूप। ये देखत भृगुपति वेश कराला, राम सिया रामा। रामा उठे सकल भय विकल भुआला, राम सिया रामा। राम पितु समेत कही कही निज नामा, राम सिया रामा। रामा लगे करन सब दंड प्रणामा, राम सिया रामा। ये लगे करन सब दंड प्रणामा, राम। रीवाराज ताला थाना, जन्म भूमि पौड़ी स्थाना। आलू सिंह मम नाम है, भाटा सिंह मेरो बाप। बीच सभा में आई के, गुरुजी को करत प्रणाम। ये जही सुभाय चितव ही तु जानी, राम सिया रामा। रामा सो जानहि जनु आहि कुटानी, राम सिया रामा। ये जनक बहोरी आई तिरुनावा, आई तिरुनावा, राम सिया रामा।
कोटिशः प्रणिपात स्वीकार हो। जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिय बोलाई प्रणाम करावा। मिले पुनि आई विश्वामित्र, मिले पुनि आई पद सरोज मिले दो भाई। कहिए गांधीनंदन, आज बड़े अरसों के बाद आपके दर्शन हो रहे हैं। कहिए सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ मुनिवर, पूर्णतः कुशलता ही कुशलता है। आपके यज्ञ तो सुचारू रूप से चलते रहे, कोई किसी तरह से कोई विघ्न तो नहीं हुआ, कोई बाधाएं तो नहीं आन पड़ी? भृगुनंदन, आपके बद्रिकाश्रम जाने के बाद मारीच सुबाहु नाम के राक्षस यज्ञ को विध्वंस करने लग गए। फिर क्या हुआ? अयोध्या नर नरेंद्र चक्रवर्ती चक्र चूड़ामणि महाराज दशरथ से 2 लालों को ला करके मैंने यज्ञ को पूर्ण कराया। क्या कहा? चक्रवर्ती अवध नरेश के 2 लाल? अरे वो तो बहुत सियाने हो चुके थे, वो तो बूढ़े हो चुके थे, उनके कब ये लाल हो गए? महाराज, आप जैसे महापुरुषों की कृपा से वृद्धावस्था में भी लाल पैदा हो जाते। फिर उन्हीं लालों के द्वारा? महाराज, गुरुदेव वशिष्ठ की कृपा से ये पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न हुआ और उस पुत्रेष्टि यज्ञ के प्रभाव से 4 लालों का उद्भव हुआ। वाह! और उन्हीं में से जो श्यामवर्ण के हैं उनका नाम श्री राम, गौरवर्ण के हैं उनका नाम कुमार लक्ष्मण है। राम लखनऊ दशरथ के ढोंटा, कैद हो त्रैलोक छटा आज पुंजीभूत भई, ताकह समेट विधि युगल बनाए हैं। कैधो ऋतुराज युगल राजत समाज मध्य, कैधो मनोज युग रूप धरि आए हैं। कैधो प्राण खींचन के मंत्र तंत्र टोना कछु, करत मम प्राण विवश उर को समाये हैं। रेणुका कुमार को सब प्रेम करिवे है, कैधो विराग अनुराग बनी आए हैं। दो श्यामल गौर किशोर बने छवि छूट रही मुख कंचन सो, मुख चंद अमंद अनूप छिठा, छहराए रही मने रंजन सो। अलकैं झलकैं पियरो दुपटा, कंदर्प के मद भंजन सो, बलिहारी प्यारी बड़ी अखियां, कजरारी लसीबर अंजन सो। लगता है मंज मोटी, ये से लघालू अभी, छोड़ू ना क्षण भर को प्राण रहते शरीर में। जीवन ना है पल भर को इनको बिहाय रहे, मीन की आसक्ति बनी जैसे प्रिय नीर में। पहुंच पहुंच पलकों से चूमू मुख कंज सदा, प्राणों से अतिथि बना राखू उर तीर में। नहीं परवाह चाहे जगत कहीं दूसरे मुझे, रेणुका कुमार भय अब रागी अधीर में। लख छवि अनूप मन बरबस बिकाई गयो, सिंगरी विराग की सुसरिता रितय गई। धीरता गंभीरता साहस समूल सबे, बन के अधीरता सुवीरता बितय गई। मन ना ही रहा बस में सरसात प्रेम अंग अंग, जब ते इन नयननी यह मूर्ति चितय गई। त्रिभुवन विरागी मुकुंद मणिकी गोविंद आज, रेणुका कुमार की सुवीरता बितय गई। निरख छवि और छाने ये नैना,
रूप अपार सुधार से सागर, निरखत बने कछु कहत बने ना, को अनुभवे विकले इंद्रीगण, डूब गयो सब कछुक बचे ना, जे डूबे ते चख्यो महारस, सबको सार सकल रस देना, गोविंद ये अगाध अद्भुत रस, कासो कहूं कौन को है ना। हे ग्वाल राजकुमारों, कौन से शब्दों का प्रयोग कर तुम्हें आशीर्वाद दूं। राजकुमारों, मुनिवर को प्रणाम करो। त्रैलोक्य में कोई शब्द नजर नहीं आ रहे हैं जिन्हें चुन चुन कर इन्हें आशीर्वाद दूं। फिर भी मैं आशीर्वाद दूंगा। कोल पर शेष जो लो, शेष पर भूमि जो लो, भूमि पर पयोद जो लो, बारिशों भरो रहे, सागर पर अग्नि जो लो, अग्नि पर वायु जो लो, वायु पर व्योम जो लो, नभसो तनो रहे, नभ पर चंद्र जो लो, चंद्र पर सूर्य जो लो, सूर्य पे इंद्र जो लो, देवता बनो रहे, बंधु के समेत तौलो प्राण ते प्यारे राम, शीश पे तुम्हारे राज छत्र यूं तनो रहे। जब लो चंद्र सूरज अखंड मंडल में, धारे धारणी की तौलो सहस बनी रहे, प्रणय अनंत काल काल कीरत सनकादिक मुनि, नारद मुनीस जोलो इंद्र की बनी रहे, ध्रुव तारा अटल जोलो, पंच तत्व सत्य जोलो, तौलो भूमंडल में यह जोड़ी बनी रहे। निडर हो मरिते सदा, समर जीते को, चिरंजीव जुग जुग जियो, कीर्ति लताएं हो युगल राजकुमारों, चिरंजीवी भव, अभय हो, निडर हो, समर में साक्षात्कार भी तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। यह परशुराम का आशीर्वाद है। जाओ, निर्भय हो जाओ। बोलिए परशुराम जी महाराज की जय हो। दीन आशीष देखी बल जोटा, राम ही चिकय कहे थकिलो जनो, रूपे अपार मारे मद मोचन, बहुरी बिलो की विदेह सना, कहू काहो अति भीर सिया रामा, पूछत जाई अजान जिमे, जापे हूँ कोप शरीर सिया रामा। मंचावलिति मधुर मनहु शोभा की निर्झरी, जगमग ज्योति अनूप चतुर्दिक बरसत झरझर, गगन चुंब उत्तुंग मंच अभिराम मनोहर, मरकत माणिक हेम विविध मणि मंडित सुंदर, कलसा वली कलि कलित ललित अद्भुत आभाधर, कोटिन डुमरी नयंक निरखि लाजत छवि ऊपर, जहां जात मन अति रमत मनहु रचित रति काम है, विधि प्रपंच से अति परे गोविंद शोभा धाम है। आहा, कितना सुंदर। वाह विदेहराज, मैं देख रहा हूं कि इस मिथिला में ये भारी भीड़ इकट्ठा हुई है। आपने ऐसा कौन सा यज्ञ किया है कि जिसके द्वारा ये मिथिला में आज इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है? इस भीड़ के इकट्ठा होने का कारण क्या है? समाचार कही जनक सुनाए, यही कारण महीप सब आए। महाराज, अभी जो बालिका आपको प्रणाम करके गई है, एक बार भगवान भोलेनाथ के कोदंड को खेल खेल में उठा लिया। उसके इस पराक्रम को देख करके मैंने प्रतिज्ञा की कि जो भी भगवान भोलेनाथ के धनुष का खंडन कर देगा, इस बेटी का विवाह उसी के साथ होगा। और एकदर्थ ही ये साज सज्जाएं हैं और ये जो जन सैलाब दिख रहा है, उस धनुष को देखने के लिए ही आया था। तो ये धनुष टूट गया?
सुनत बचन अति डरु भूतर देत नृप नाही कुटिल भूप हर से मन माही सुर मुनि नाग नगर नर नारी सोचहि सकल रास उर भारी मन पछताती सिय महतारी विधि अवसवरी बात बिगारी भृगुपति कर सुभाऊ सुन सीता अरधनि में कलप समय बीता सब ये बिलो के लोग सब जानी जान की फिर सिया रामा हृदय नहरसु विषादु कछु बोले श्री रघुवीर सिया रामा नाथ शंभु धनु भंजनिहारा होई के दास तुम्हारा आय सुकाह कहिए किन मोही सुनरी साए बोले मुनि कोही। हे नाथ, श्री शिव जी के धनुष का खंडन करने वाला आपका कोई दास ही होगा, कहिए क्या आज्ञा है। जानते हो राम क्या परिभाषा दास सेवक की? सर्व समर्पण भाव दास में आता है। स्वामी की सेवा को ही सर्वस्व मानता जो सदा देख रुख स्वामी की सुखी सेवा निभाता है। स्वामी सुखी में सुखी दुख में दुखी है जो सदा। स्वामी से मातु पितु बंधु का नाता है। मन वाणी कर्म से जो ना हो विरुद्ध कभी, वही गोविंद सही दास कहलाता है। राम सेवक तो वो है जो सेवकाई का कार्य करे, परंतु पशुवत्कार करने वाला सेवक कैसे हो सकता है? इसलिए राम सुनो, जिसने भी शिव के पिनाक दंड को खंडित किया है वह सहस्त्रा पांव के समान मेरा बैरी है। इसलिए वह समाज से पृथक होकर मुझसे युद्ध करे, अन्यथा धोखे धोखे में सारे राजाओं को मार डालूंगा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने बोले परशु धरहि अपमाने बहु धनुहि तोरी लरिकाई कबहु न अस ऋषि गोसाई। मैंने बचपन में बहुत सी धनुषियां तोड़ी हैं, परंतु आपने इतना क्रोध कभी नहीं किया। इस धनुष में इतनी ममता क्यों? लड़के तू करता है बात लड़काई की। लड़कों की धनुही को धनुही कहा जाता है, परंतु यह है प्रचंड को दंड शिव शंकर का, जो वीर रावण बाण के भी छक्के छुड़ाता है। छोटा सा बच्चा तू करता है बात बड़ी। ईंटों का भट्ठा कहीं पर्वत कहलाता है। अजगर को सपेलियो और गड्ढे को महासिंह, गोविंद महामूर्ख तू न कहते ल जाता है। रेणिप बालक काल बसे बालक कोई न संहार, धनुही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। रे राजा के लड़के वचन संभाल करके बोल। तू काल के वशीभूत हो करके वचन संभालो। यह भगवान त्रिपुरारी का वह को दंड है जो अपनी कर्ता के लिए सारे विश्व में जाना जाता है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सभी धनुष समाना। हे महाराज सुनिए, हमारे समझ में सभी धनुष एक समान हैं। का क्षति लाभ
झून धनु तोरे देखा राम नैन के भोरे। हे नाथ, इस पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ क्या हानि? श्री राम जी ने इसे न के धोखे देखा। छुअत टूट रघुपति न दोषु मुनि बिनु काज करिय कतरोषु। हे महाराज, यह धनुष छूते ही टूट गया, इसमें श्री रघुनाथ जी का क्या दोष? हे महाराज, आप बिना कारण ही क्रोध कर रहे हैं। बोले चितई परसु की ओरा रे सठ सुनहि सुभाऊ न मोरा। रेसट, तू अभी मेरे स्वभाव से परिचित नहीं है, इसलिए उत्तर प्रत्युत्तर करता चला जा रहा है। बाल ब्रह्मचारी यति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। अरे राजा की लड़की, मैं बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी और क्षत्रिय कुल का निर्मोही हूँ, यह सारा विश्व जानता है। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही विपुल बार मही देवन दीनी। अरे राजा की लड़की, मैंने अपने इन भुजाओं की ताकत से अनेकों बार राजाओं से पृथ्वी को छीन लिया और यह पृथ्वी ब्राह्मणों को दान में दे दिया। मैं उस तरह का ब्राह्मण हूँ। सहस बाहु भुज छेद निहारा परसु बिलोकु महिष कुमारा। अरे राजा के लड़के, इस विकराल काल परसे की देखो, जिसने सहस्त्रा बाहों की भुजाओं की भी छटनी छटनी कट डाली है। ऐसे विकराल काल परसे के होते हुए तुम बोल रहे हो। मातु पिता ही जनी सोच बसी करसी महिष किशोर सिय रामा। गर्वन के गर्भक दलना परसु मोर गति भोर सिय रामा। अरे राजा के लड़के, तू अपने माता पिता को सोच में मत डाल और इस विकराल काल परसे की ओर देखो, जिसकी सनसनाहट में गर्भणियों के गर्भ छिन्न भिन्न हो जाते हैं। ऐसे विकराल काल परसा मेरे हाथ में है और तू काल मेरे सामने खड़ा है। बिहस लखन बोले मृदुबानी अहो मुनीश महाभट मानी। हे महाराज, आप अपने को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि मोही दिखावे कुठारू जगत फूलाम जगत फूलावन उड़ावन फूंकी पहाड़ू। हे महाराज, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं, मानो फूंक कर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही जो तर्जनी देखी मरी जाही। हे महाराज, यहाँ कोई कौड़ी की बत्तियां नहीं है जो तर्जनी उगली देखी मर जाती है। देख कुठार सरासन बाना मैं कछु कहा सहित अभिमाना। हे महाराज, मैं आपको फरसा और धनुष बाण लिए देखकर ही मैंने अभिमान पूर्वक बातें कही हैं। भृगु सुत समुझी जनेऊ बिलो की जो कछु कहू सहू ऋषिरों की। हे महाराज, आपको भृगुवंश से जानकर और गले में जनेऊ देखकर ही तो आप जो कुछ कह रहे हैं उसे मैं क्रोध रोक कर सहन कर रहा हूँ। सुर महिषुर हरि जन अरुगाई इन हमरे कुल इन पर न सुराई। हे महाराज,
ब्राह्मण, भगवान के भक्तों और गाय, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है। बधे पाप अप कीरति हारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। हे नाथ, इन्हें मानने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अब कीर्ति होती है। हे नाथ, इसलिए इनके पैर ही पड़ना चाहिए। कोटि कुलिस समो बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। हे महाराज, आपके एक एक वचन करोड़ों वज्रों के समान है। आप धनुष, बाण और फरसा व्यर्थ ही धारण किए हुए हैं। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर सिया रामा। हे महाराज, यदि इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो हे धीर महामुनि क्षमा कीजो। सुनि सरोस भृगु वंश मणि, बोले गिरा गंभीर सिया रामा। कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल वश निज कुल घालक। गादीनंदन, अपने इस छोटे चेले की ओर देखो। यह कुटिल है, काल के वशीभूत होकर अपने कुल को कलंकित करने वाला है। इसे समझाने का प्रयास कीजिए। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। यह सूर्य वंश में होते हुए भी पूर्ण चंद्रमा में पूर्ण कलंक के समान है। यह निष्ठुर है, निडर है और मूर्ख भी है। काल कवल होई क्षण माही, कहूँ पुकारी खोरी मुही नाही। इसलिए मैं पुकार कर कहता हूं कि यह थोड़े ही समय में परसे का भोजन बन जाएगा। तुम हट कहू जो चाहू उबारा, कही प्रताप बलि रोसु हमारा। इसलिए गादीनंदन, यदि आप इसे बचाना चाहते हैं तो मेरे प्रभाव, मेरे प्रताप, मेरे क्रोध सब के बारे में इसको पूर्ण तरह से समझा दें। यह मुझसे उत्तर प्रति उत्तर मत करे। लखन कहऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरनई पारा। हे महाराज, आपके सुयश को कौन नहीं जानता, वह तो संसार भर में प्रसिद्ध है। अपने मुँह तुम आपन करनी, भांति अनेक बार बहु बरनी। हे महाराज, आप अपने ही मुख से अपनी करनी अनेकों बार और बहुत प्रकार से वर्णन की हैं। नहीं संतोषता पुनि कछु कहू, जनि ऋषिरों की दुसह दुख सहू। हे महाराज, इतने पर भी संतोष ना हुआ हो तो फिर से कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असहाय दुख मत सहिए। वीर व्रती तुम धीर अछोभ, गारी देत ना पाबहु शोभा। हे महाराज, आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। तुझे देना शोभा देता है। सूर समर करनी करही, कहीं न जनावही आपुषिय रामा। विद्यमान रणो पाई रिपू, कायर कथनी प्रताप सिया रामा। हे महाराज, सूरवीर तो युद्ध में सूरवीरता कार्य करते हैं, अपना बखान नहीं करते, परंतु युद्ध में शत्रु के सामने कायर लोग अपना बड़ा प्रताप झाड़ा करते हैं।
तुम तो काल हाँ की जनुलावा बार बार मुही लागी बुलावा। हे महाराज, मानो आप काल को हाथ लगाकर बार बार उसे मेरे लिए ही बुला रहे हो। सुनत लखन के बचन कठोरा परसु सुधारी घर ऊपर घोरा। अब जन देई दोषु मुहिलोगु कटुबादी बालक बध योगु। अब मुझे कोई भी दोष मत देना, यह कड़वादी बालक मारने के ही काबिल है। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा अब यह मरण हार भाषाचा। मैं बहुत देर से इसे छोटा बच्चा समझकर बचाता चला जा रहा हूँ, परंतु यह सत्य है कि वे बचने वाला नहीं है, यह बस मारने के ही काबिल है। कौशिक कहेऊ क्षमीय अपराधू बाल दोष गुण गणहीन साधु। मुनिवर, वालस्य नैव गणयन्ति गुणं न दोषम संतः पवित्र मतयो विदितात्म तत्वः छंतुम विधत्स करुणाम भृगुवंश भानो। मुनिवर, आप तो परम विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं। नन्हे नन्हे बालकों के दोष और गुणों को विद्वत जन कभी भी नहीं देखा करते। अस्तु, आप भी इन्हें क्षमा करें, अभी ये बालक ही तो है। खर कुठार अकरुण में खर कुठार में अकरुण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। मैं अकारण ही क्रोध करने वाला परशुराम और मेरे गुरु का बैरी मेरे सामने खड़ा है, इसके बाद भी ये बचता चला जा रहा है। उतर देत छोड़ो बिनु मारे केवल कौशिक शील तुम्हारे। ये जिस तरह से उत्तर प्रत्युत्तर करता जा रहा है, इसे मैं कब का मार डाला होता, पर गाधी नंदन केवल आपके शील और संकोच की वजह से ही मैं इसे केवल बचा रहा हूं। मत यही काटी उठार कठोरे गुरु ही उऋण होते श्रम थोरे। केवल आपका शील संकोच मान करके मैं इसे इतनी देर से बचा रहा हूं, अन्यथा मेरे गुरु का बैरी मेरे सामने खड़ा हो और वो भी बच जाए, असंभव। गाधी थोड़े ही समय में, थोड़े ही श्रम में अपने गुरु ऋण से मैं मुक्त हो गया होता, इसके कंठ में कुठाराघात करके, पर आपका शील संकोच मुझे बीच में रोक रहा है। समझ रहे हैं? गाधी सुन कहो हृदय हसी मुनि हरियरई सूझ सिया रामा। आयमय खाड़ की ऊखमय अजहु न बूझी अबूझ सिया रामा। ठीक ही किसी ने लोकोक्ति कही है, श्रावण में को अंध भयो तही 12 मास हरो हरो सूझे। श्रावण में अगर कोई अंधा होता है तो 12 महीने उसे हरा हरा ही दिखाई देता है। अरे परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों को निक्षत्र क्या कर दिया, ये तो पूर्ण रूप से अभिमान में ही भर गए। महाराज, ये है तो क्षत्रिय कुल के ही बालक, पर वो क्षत्रिय नहीं है जिन क्षत्रियों के विषय में आपने सोचा था। ये तो पूर्णतम परब्रह्म परमात्मा है। अरे जो कालों के काल हैं
कर्तुम अकर्तुम अन्यथा सर्वम कर्तुम समर्थ हैं, उन्हें मारने की सामर्थ्य आप में है। हमें तो ऐसा ही लग रहा है जैसे कोई दीपावली के पर्व पर शक्कर की तलवार को चूसता है तो अंदर चली जाती है, ऐसे ही आपने भी इन्हें सामान्य बालक समझ लिया। अरे ये वो शक्कर की तलवार नहीं है, ये फौलाद की बनी हुई तलवार है। ये मुख में जाएगी तो जिह्वा भी समाप्त करेगी और पेट में जाते ही पेट को भी जय जय सिया राम कर देगी। कहे लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जाना विदित संसारा। हे महाराज, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह तो संसार भर में प्रसिद्ध है। माता पिता ही उऋण भयनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। हे महाराज, आप माता पिता से तो अच्छी तरह ऋण हो चुके हैं, अब गुरु का ऋण बाकी है जिसमें आपको जी में बड़ा सोच लगता है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। हे महाराज, वह ऋण मानिए हमारे मथे लिया था। हे नाथ, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब आनिय ब्योहरिया बोली, तुरत देऊं मैं थैली खोली। हे महाराज, अब आप किसी कार्य हिसाब करने वाले को बुला लीजिए तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। लीजिए टिली ली। सुन कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। सावधान! हाँ महाराज, महाराज कृपा करिए महाराज, क्षमा कीजिए महाराज। भृगुवर परशु दिखा बहु मोही, विप्र विचारी बधाऊं निपद्रोही। हे विशेष, आप मुझे बार बार भरसा दिखा रहे हैं। हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूँ। मिले न सुभट कबहु रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। हे महाराज, आपको कभी डरधीर बलवान भी नहीं मिले होंगे, आप घर के लिए ही बलवान हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति से नहीं लखन निवारे। लखन उतर आहुति सरिसी, भृगुवर को कृषाणु सिया रामा। महाराज, भंडारा मिला? बढ़त देखी जलो सम बचन, बोले रघुकुल भानु सिया रामा। नाथ करहु बालक पर छोभू, सूद दूध मुख करिय न कोहू। हे नाथ, इस दूधमुहे बच्चे पर कृपा करें। यदि यह आपके प्रभाव को जानता तो इस तरह अज्ञानता और बराबरी न करता। जो लरिका कछु अचगरी करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरही। हे नाथ, यदि बालक कुछ अज्ञानता व चपलता करता है तो गुरु एवं माता पिता प्रसन्न होते हैं। करिय कृपा शिशु, करिय कृपा शिशु सेवक जानी। तुम समशील
धीर मुनि ज्ञानी। इसलिए हे महाराज इस बालक को क्षमा करें, क्योंकि आप तो समदर्शी, सुशील, धीर एवं दानी महात्मा हैं। राम बचन सुनी कछुक जुगाने, कही कछु लखन बहुरे मुस्काने। भंडारा भंडारा हुआ। भंडारा मिला महाराज, और स्वास्थ्य ठीक है। हसत देख नख शिखर व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ो पापी। राम, देख तेरा भाई मुझे किस तरह देख करके हंस रहा है। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख नाही। राम, तू इसे छोटा सा दुधुआ बच्चा कहता है। ये दुधमुआ बच्चा है, ये पूरा विषमुहा बच्चा है। ये काल के क्या है, काल कुटिल होकर के अपने कुल को कलंकित करने वाला है। सहज टेढ़ अनुहरई न तो ही, नीचु नीचु समो देख न मोही। ये सहज में ही टेढ़ा है तुम्हारा छोटा भाई। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता, जबकि मैं इसका काल इसके सामने खड़ा हूं। और देखो किस तरह से मुझे टेढ़ी याद करके देख रहा हूं। रात लखन कहेऊ हसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल सिय रामा। जही जन जन अनुचित करही, चरही विश्व प्रतिकूल सिय रामा। क्रोध पाप कर मूल। हे महाराज, जिसके बस में क्रोध पाप का क्रोध, हे महाराज जिसके बस में क्रोध पाप का मूल है। हे महाराज, जिसके बस में क्रोध ना होकर मनुष्य अंजित कार्य कर बैठता है, वो विश्व भर में प्रतिकूल चलता है। मैं तुम्हारा अनुचर मुनिराया, परिहर कोपु करिय अवताया। हे महाराज, मैं आपका दास हूँ, क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूट चाप नहीं जुरी रिसाने, बैठी होई पाँव पिराने। हे महाराज, टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से नहीं जुड़ जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, कृपया बैठ जाइए। जो अति प्रिय, जो अति प्रिय तो करिय उपाई, जोरिय को बड़ी गुनी बुलाई। हे महाराज, यदि धनुष अत्यंत प्रिय है तो कोई उपाय करके कारीगर गुड़ी को बुलाकर जुड़वा लीजिए। बोलत लख नहीं जनकु डेराई, मस्त करहु अनुचित भल। बोलत लख नहीं जनकु डेराई, मस्त करहु अनुचित भल नाही। खर खर कांपहि पुर नर नारी, छोट। इस तरह से गुरुजनों से उत्तर प्रत्युत्तर करना समीचीन नहीं है। थर थर कांपहि पुर नर नारी, कोट कुमार कोट बड़ो भारी। रघुपति सुनी सुनी निरे भय बानी,
हम तुम्हारे निहोरेपन के कारण इसे अभी तक बचा रहा हूं। यह मन का मलिन है। यह देखने में तो ऊपर से सुंदर है, गौर वर्ण का है, परंतु ये वैसा ही है जैसे सोने का घड़ा हो, ऊपर से चमचमाता रहता है, देखने में अत्यंत सुंदर होता है, परंतु उसके अंदर हलाहल ही हलाहल भरा हो। ऐसा ही तेरा ये भाई है। सुन लक्ष्मण बिघसे बहुरी, नयन तरे रे राम सिया रामा। गुरु समीप गबने सकुची, परिहर बानी बाम सिया रामा। अति विनीत मृदु शीतल वाणी, बोले राम जोरी युग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचनो करिए नहीं काना। हे नाथ, आप तो सहज से ही बड़े सज्जन हैं। इस बालक के वचन पर कान मत दीजिए, क्योंकि बरिया और बालक का स्वभाव एक ही जैसा होता है। संत लोग इनके दोषों को नहीं गिनते। तही नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। हे नाथ, इस बालक ने आपका कोई काम नहीं बिगाड़ा, आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा कोप बधव गोसाई, मोह पर करियो दास की नाई। हे नाथ, कृपा कोप बध और बंधन जो भी करना हो करें, तथा जिस प्रकार आपका क्रोध शांत हो शीघ्रता से कहें, ताकि मैं वैसा उपाय कर सकूं जिससे आपका क्रोध शांत हो जाए। कह मुनि राम जाई ऋषि कैसे, आजहूँ अनुज तब चितव अनैसे। राम बताओ, मेरा क्रोध कैसे शांत हो? तुम इतनी मीठी मीठी वाणी जब बोलते हो तो मैं शांत हो जाता हूँ, परंतु देख तेरा भाई मुझे किस तरह से टेढ़ी आंख करके मुझे देख रहा है। अरे मूर्ख, इस तरह से क्यों देख रहा है? बता, कौन मेरे कुल में ऐसा था जो इस तरह से मुझे देख कर चिढ़ा रहा है? आपके गुरु शुक्राचार्य। अरे चुप! यही के कंठ कुठारू नदीना, तो मैं काह कोप करी कीन्हा। अगर आज मैंने इसके कंठ में कुठाराघात नहीं किया तो फिर क्रोध करके किया ही क्या? गर्भ स्रवही अवनि परवनी, सुनि कुठार गति घोर सिय रामा। परसु अछत देखूं जियत, बैरी भूप किशोर सिय रामा। अरे बैरियों, मेरे इस विकराल काल परसे की ओर देखो, जिसके सनसनाहट में छत्राणियों के भी गर्भ छिन्न भिन्न हो जाते हैं। ऐसा विकराल काल परसा मेरे हाथ में है, फिर भी तुम उत्तर प्रत्युत्तर कर रहे हो मुझसे। बहई न हाथ दहई ऋषि छाती, भाकुठार कुंठित नृप घाती। आहा, मूर्तिमंत क्रोध हूं मैं, राम नहीं परशुराम हूं, तो वही पर परिवर्तन क्या आया है? परस भी वही जिसने काटी है सहज बाण, किंतु क्या कुंठित हुआ समझ न आया है। एक कटुवादी छोटा सा छत्री कुमार भभकती है ज्वाला, पर हाथ न बढ़ पाया है। वाह, ये हो प्रभु, ये हो गोविंद प्रभु, ये कैसी माया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो परस
राजाओं को देखते ही झपट पड़ता था, आज वो पीछे की ओर छिप रहा है। क्या ये आज कुंठित हो गया? आज मेरे हृदय में क्रोध के स्थान पे आज दया, ये सब क्या हो रहा है? आज इसी दया के द्वारा आज मुझे दुसह दुख सहना पड़ रहा है, दुसह दुख सहना पड़ रहा है। भयउ बाम विधि फिरऊ सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। क्या विधाता आज वाम हो गया, जिसके कारण से आज मेरी यह स्थिति उत्पन्न हो रही है कि क्रोध के स्थान पे दया? आजु दया दुख दुसह सहावा, सुनि सौमित्री बिहसी सिरुनावा। बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जनु फूला। हे महाराज, आपकी कृपा रूपी बात भी आपके मुख से अनुकूल ही है। आप वचन बोलते हैं तो लगता है मानो फूल झड़ रहे हो। जो पे कृपा जरी मुनि गाता, क्रोध भये तनु राख विधाता। हे महाराज, कृपा करने से आपका शरीर जल जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करते होंगे। देखु जनक हठी बालक एहू, कीन चहती जड़ो जमपुर गेहू। विदेहराज, यह सुनने का समय नहीं है। इस गठवादी बालक को सुन रहे हैं आप? इसे मेरी आंखों से ओट कर दिया जाए। यह राजा का लड़का देखने में है छोटा, परंतु ये बहुत खोटा है। ये उत्तर प्रति उत्तर करता चला जा रहा है। अब ये थोड़े ही समय में यमपुर का रास्ता देखने वाला है। इसे जल्दी मेरे आंखों से ओट कर दिया जाए। बिहसे लखन कहा मन माही, मुदिय आखी कतहु को नाही। हे महाराज, आंख बंद कर लेने से कोई नहीं दिखाई देता है। परशुराम तब राम प्रति, बोले उरा अति क्रोधु सिय रामा। शंभु सरासन तोरी सठ, करसी हमार प्रबोधु सिय रामा। राम, तू भी अपने भाई के समान ही है। शिव के पिनाक को दंड को खंडित क्या कर दिया और मुझे समझाते भी चले जा रहे हो। बंधु कहई कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करसी कर जोरे। राम, तेरी सम्मति पाकर ये तेरा छोटा भाई मुझे कड़ु वचन बोलता है और तू हाथ जोड़कर विनती करता है। करु परितोष मोर संग्रामा, नाही तछाड़ी कहाऊ रामा। इसलिए राम, समाज से पृथक होकर के मुझसे युद्ध करो, अन्यथा राम ऐसा नाम कहलाना छोड़ दो, क्योंकि पृथ्वी पर दो राम नहीं होंगे। या कि फिर राम रहेंगे नहीं तो परशुराम। छालू तजी करही समर शिवद्रोही, बंधु सहित नता मारो तो ही। अरे शिव के द्रोहियों, छल को त्यागो और मुझसे युद्ध करो, अन्यथा दोनों भाइयों को मार डालूंगा। भृगुपति बकही कुठार उठाए, मन मुस्काही राम सिर नाये। गुनह लखन करो हम पर रोषु, कतहु सुधाई हूँ ते बड़ दोषु।
आहा, सीधा होना भी कितना दोषयुक्त है। देखिए ना, दोष तो लक्ष्मण का है, किंतु महाराज क्रोध मुझ पर कर रहे हैं। अरे टेढ़े चंद्रमा को तो राहु भी नहीं कसता। राम कहे ऋषि तजिय मुनीष, कर कुठार आगे यग शीशा। हे नाथ, आप अपना क्रोध शांत करें। आपके हाथ में फरसा है और उसके नीचे मेरा यह सिर, तथा जिस प्रकार आपका क्रोध शांत हो करें। जय ऋषि जाई करिय सोई स्वामी, मोहि जानिय आपन अनुगामी। हे नाथ, मुझे अपना अनुचर समझकर वही कीजिए। प्रभु ही सेवक ही समरु कसी, तजहु विप्रवरी रोषु सिय रामा। बेस बिलो के कहेसी कछु, बालक हूँ नहीं दोष सिय रामा। हे नाथ, यदि आप मुनियों की तरह इस समाज में आते तो यह बालक आपके सी चरणों के धूल को अपने मस्तक पर धारण करता। अतः अनजाने की भूल को क्षमा करें। देख कुठार बान धनुधारी, भैलरी कहीं रिस वीरु विचारी। हे नाथ, आपको धनुष बाण एवं फर्श एवं वीर समझकर इस बालक ने कुछ कह दिया। वास्तव में इसका भी कोई दोष नहीं है। नाम जान पे तुम ही न चीन्हा, वंश स्वभाव उतरते ही दीन्हा। ये आपके नाम को तो जानता था, किंतु आपको नहीं पहचानता था। अतः इसने अपने वंश के अनुसार ही उत्तर दिया। जो तुम गौतऊ मुनि की नाई, पद रज सिर शिशु धरत गोसाई। हे नाथ, यदि आप इस समाज में मुनियों की तरह आते तो यह बालक आपके सी चरणों की धूल को अपने मस्तक पर धारण करता। क्षमहु चूक मन जानत के दी, सही विप्र उर कृपा घनेरी। अतः अनजाने की भूल को क्षमा करें, क्योंकि ब्राह्मण वंश में बहुत अधिक दया होती है। हम ही तुम ही सरी वरी कसिना था, कहु न कहाँ शरण कहाँ माथा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी, आप ही बताइए ना। कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा छोटा सा नाम केवल राम, कहाँ आपका बड़ा सा नाम परशुराम। देव ये एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परमो पुनीत तुम्हारे। हे नाथ, मुझ में तो केवल एक ही गुण है, धनुष बाण चलाना, किंतु आप में परम पवित्र 9 गुण है। त्याग, तपस्या, संतोष, क्षमा, शील, जितेंद्रिय, दाता, सूर, दयालुता। इसलिए हे महाराज, हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं, अतः हमारी भूल को क्षमा करें। बार बार मुनि विप्रवरी, कहा राम सन राम सिय रामा। बोले भृगुपति सरुष हसी, तहूँ बंधु सम बाम सिय रामा। राम, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपट ही द्विज करी जानहि मोही, मैं जस विप्रो सुनाबहु तो ही। राम, मैं जिस तरह का ब्राह्मण हूँ तुझे बता रहा हूँ, ध्यान करके सुनो। इस चाप को श्रुआ और बाण को आहुति जानो, तथा चतुरंगिणी सेना को समिधा
तब बड़े बड़े राजा महाराजाओं को यज्ञ पशु मैंने अपने इस विकराल काल परसे से राजा महाराजाओं को लकड़ियों की भांत काट कर अपने क्रोध की प्रचंड अग्नि में मैंने उन्हें स्वाहा कर दिया। मैं उस तरह का ब्राह्मण हूं। यदि तू मेरे स्वभाव से परिचित होता तो इस तरह साधारण ब्राह्मण के धोखे में जिस तरह उत्तर प्रत्युत्तर करता चला जा रहा इस तरह ना करता। राम, इस तरह से मैंने इस पृथ्वी पर करोड़ों यज्ञ किए। अगर तुझे मेरे प्रभाव के बारे में मालूम होता, तुमने शिव के पिनाक को दंड को खंडित क्या कर दिया, मानो सारे विश्व को जीत करके मेरे सामने खड़े हो गए हो। ऐसा तुम्हें अहंकार हो गया है। राम कहा मुनि कहु बिचारी, ऋषि अति बड़ी लघु चूक हमारी। हे नाथ, आप विचार कर बातें करें, क्योंकि हमारा अपराध बहुत छोटा है और आपका क्रोध बहुत बड़ा है। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कहिए तू करूं अभिमाना। हे नाथ, यह पुराना धनुष छूते ही टूट गया, अतः मैं किस पुरुषार्थ के लिए अभिमान करूं। जो हम निद रही विप्रवदी, सत्य सुनबु भृगु नाथ सिया रामा। तो अस को जग सुभट जही, भयवत नावही माथ सिया रामा। हे नाथ, यदि मैं आपसे डर के आपको प्रणाम करूं तो मैं सत्य कहता हूं कि इस संसार में ऐसा कौन से योद्धा है जिसके डर के मैं प्रणाम करूं। देव दनुज भूपति भटनाना, समबल अधिक हो बलवाना। हे महाराज, देवता, दैत्य एवं बहुत से योद्धा समबल अधिक बल में हमारे बराबर हो या अधिक बलवान हो, यदि वे हमें रण में ललकारते हैं तो हम उनसे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे वह हमारा काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय